This conference will now be recorded. तो गाइस अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज क्लाउड, द क्लाउड इज अ सर्विस प्रोवाइडर्स. क्लाउड इज अ service provider. service provider and it provides different kinds of services. Service provider different kinds of services. यार ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो मेरा आउट हो रहा है. And service provider provided different kinds of services. और when you use any service, अगर आप कोई भी सर्विस यूज करते हो, when use any सर्विस, तो अगर आप कोई भी सर्विस यूज करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको क्या करना होता है? पे एज पर Payment. यूज. बिल्कुल. लुक लाइक अ इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे करते हो? जितने यूज करते हो उस हिसाब से ना. यही सेम कॉन्सेप्ट है. जी सर. क्लाउड भी एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि हमें मल्टीपल सर्विसेज देता है, और अगर हम उसकी कोई भी सर्विस यूज करेंगे तो हमें उस सर्विस के चार्जेस पे करने पड़ेंगे. अब चॉइस इज योर कि यू आर यूजिंग फॉर 1 hour और आइदर यू यूजिंग द 1 year और आई थिंक यू आर यूजिंग द लाइफ टाइम. तो उस हिसाब से मैं जाए. अब लाइक अ सर्विस प्रोवाइडर, देयर द एन नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल इन अ मार्केट. मार्केट के अंदर काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर है. लाइक फॉर एग्जांपल आपके जियो का भी, एयरटेल, आइडिया, these all are the service provider. ये सब क्या देते Okay. हैं? मोबाइल सर्विस देते हैं. सबका काम एक ही है. डिफरेंस क्या है? वेंडर नेम का, देन चार्जेस का. So same as there, the n number of service providers are available. Either you can use AWS cloud, कुछ कंपनी AWS यूज करते हैं, लाइक कुछ कंपनियां BMW यूज कर रहे हैं, तो कोई मर्सिडीज करता है, तो कोई मारुति 800 करता है, तो कोई नैनो यूज करता है, और कोई साइकिल यूज करता है. काम सबका एक ही है, आना और जाना, ट्रांसपोर्ट का. सैम लाइक AWS, Azure, GCP. GCP इज अ गूगल क्लाउड. अलीबाबा, सबने नाम सुना होगा, चाइना का माल है, अलीबाबा क्लाउड है. एंड नाउ अगर हम बात करता हूँ आपका ओरेकल, IBM, मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स अब मार्केट में आ गए. बट द AWS, Azure, GCP एंड अलीबाबा इज अ बिग प्लेयर. दीज आर द इंटरनेशनल प्लेयर्स. It deploy the infrastructure in a multiple locations. Look like I'm talking about like एक आपके कहते हैं ना घर के पास एक वो है रामू रेस्टोरेंट या रामू होटल, और एक है ओबराय. तो ओबराय की ब्रांच वर्ल्ड वाइड है, ठीक है ना. या फिर मैं कहता हूँ अग्रवाल स्वीट है और एक आपका हल्दीराम है. तो हल्दीराम आपका इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी है, बट अग्रवाल स्वीट विद इन इंडिया है. गॉट इन माय पॉइंट. तो इसी तरीके से देयर द एन नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन अ मार्केट. चॉइस इज योर कि आप कौन सा सर्विस प्रोवाइडर का सर्विस यूज करना चाहते हो. सबका काम इजी है, जस्ट लाइक अ जियो, आइडिया, वोडाफोन और ETC. AWS सबसे पहले AWS आया. इसका अदर एग्जांपल इज पेटीएम. पेटीएम के बाद फोन पे, गूगल पे, और अब तो अमेजॉन पे और एयरटेल पे, और नाम भी याद नहीं होंगे आप लोगों को. तो सबका काम एक ही है. तो सेम है कि यू कैन तो यूज ये एनी. पेटीएम वगैरह हाँ, भी मींस क्लाउड है. नहीं नहीं नहीं, पेटीएम क्लाउड नहीं है. मैं एक ये एग्जांपल दे रहा हूँ. सर्विस का मतलब क्या, व्हाट इज कॉल्ड सर्विस. ओके ओके. तो मार्केट में जी. सबसे पहले जो डिजिटल ट्रांजेक्शन लेके आया था मोबाइल के थ्रू, वो पेटीएम लेके आया था. इसी यस सर. तरीके से सबसे पहले जो क्लाउड कंप्यूटिंग लॉन्च हुआ था वो AWS ने करा था. अब पेटीएम के बाद मल्टीपल वेंडर्स आ चुके हैं मार्केट में. कहते हैं ना यार, सबसे पहले आपने बिजनेस स्टार्ट करा, अब आपकी देखा देखिए 4 लोगों ने और कर लिया. तो पहले आप सिंगल थे, आज 4 हैं. तो पहले एक ही था, उसको देख के माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अजूरे करा, उसको देख के गूगल ने फिर अपना करा, फिर चाइना के एक बंदे ने करा, फिर IBM ने करा. तो देयर द एन नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर. चॉइस इज योर कि यार आप कौन से. तो लाइक मैं कहता हूँ अगर 100 है तो 100 में से मैं कहता हूँ 30 यूजर्स AWS के पास है, 30 अजूरे के, बाकी 10 सबके पास है. नहीं नहीं, ये अलग है, वो अलग है. वो गूगल क्लाउड नहीं है, सर तो वो चीज अलग है.
हाँ बताइए। तो सर ये AWS, जैसे कि हम अभी AWS पे ऑपरेट करना सीख रहे हैं, तो मीन्स ये क्या एज्यूर और GCP ये सब पे भी सेम रहेगा, या फिर कुछ कमांड्स वगैरह या अगर फिर आप कोई प्रोग्रामिंग्स वगैरह भी एक क्लाउड पढ़ लेते हो, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि आपने अगर एक बाइक चला ली तो दूसरी बाइक चलाने में कितनी दिक्कत होगी? अच्छा। थोड़ा सा टाइम जी। लगेगा। एक कार अगर आपने मर्सिडीज चला ली तो बाकी सारी कार चला सकते हो? एक जी घंटे सर, का फर्क आएगा सर मैनुअल में सीखने थोड़ा में। सा दिक्कत। एक घंटे का, जैसे एक घंटे से ज्यादा नहीं आएगा। जी सर। गाइस, ऑल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इज सेम। द डिफरेंस इज योर ओल्ड फोन और न्यू फोन। आपके पास एक पुराना फोन है और आपने एक नया फोन खरीदा, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक घंटे का। एक दो ऐप नई दे दिए हैं, कंसोल चेंज कर दिया है, वही सारी चीजें, बाकी काम वही है। तो आप कोई भी एक क्लाउड पढ़ लो, आपको 40 to 50% सारे क्लाउड आ जाएंगे। बट द प्रोसेस इज डिप्लॉयमेंट। कि घर बनाना है यार, घर ही बनना है। अब वो घर लकड़ी का बनाते हो, सीमेंटेड बनाते हो, लोहे का बनाते हो, कांच का बनाते हो, वो आपके ऊपर है। बोलेंगे हम उसको घर ही। क्लियर? नाउ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विस। ईच एंड एवरी क्लाउड प्रोवाइडर सेम सर्विसेज। जितने भी सर्विस क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो सब एक ही सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। लाइक अगर मैं बोलता हूँ आइडिया, जियो, वोडाफोन, तो ये सब एक ही सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग एक ही कराते हैं ना? सर लाइक एक ही है, कनेक्टिविटी, या तो बेस्ट, कम्युनिकेशन। दैट्स यहाँ पर भी सेम ही सर्विस ये प्रोवाइड कराते हैं। और वो सर्विसेज हैं गाइस, आप लोगों को पता होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नाउ फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कि अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस यूज करते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया है, व्हेन यू यूज एनी सर्विस, अगर आप कोई भी सर्विस यूज करते हो इनमें से, तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा? पे एज पर दी यूजेस। और आपको उन सर्विसेज का क्या करना पड़ेगा गाइस? पे करना पड़ेगा। So got it? जो मैंने लिखा, what is cloud? The cloud is a service provider that provide different kinds of services. When you use any service, pay as per the uses. So don't worry guys, note down मत करो, रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, घर पे जाके पढ़ना दोबारा से। अभी फिलहाल यहाँ पे फोकस करो। तो एक्चुअली क्या है ना, हम इंडियंस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लिखने के चक्कर में पढ़ना भूल जाते हैं। तो अगर आप लोग क्लाउड सीखना चाहते हो तो एटलीस्ट घर पे 1 घंटा और निकाल लेना, क्लियर हो जाएगा। नाउ गाइस, अब इससे आगे चलते हैं सर्विसेज। तो सर्विसेज का मैं पहले एग्जांपल दे देता हूं। आप में से कभी किसी ने चाय बनाई है? या मेरे ना जो वो है ना एग्जांपल, वो बड़े उटपटांग होते हैं। चाय वाय बनाई है किसी ने? तो चाय किस पर बनती है? गैस पे। गैस कहां पे रखी होती है? अब किचन। सिलेंडर पे थोड़ी ना रहती है गैस। स्टोव कहां पे रखा रहता है? घर में, किचन स्लैब। स्लैब में। तो किचन इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि हम्म। सबसे पहले तो आपको वो लोकेशन चाहिए जहां पर आप अपनी गैस रखोगे। आप चाहे रोड पे रखो, चाहे हवा में रखो, चाहे कहीं भी रखो, चाहिए या नहीं चाहिए? तो अगर किसी कंपनी का प्रोजेक्ट आया है कोई, तो कंपनी सबसे पहले अपनी लोकेशन तो डिफाइन करेगी। इधर आपको भी अगर अपना घर बनाना है, तो आप कोई कंट्री, कंट्री के अंदर कोई स्टेट, वहां पे कोई लैंड देख के तभी तो घर बनाओगे। तो दिस इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। कि मैं कहता हूं कि मेरे को चाय बनानी है, एक सिंपल सा चाय को आप दो तरीके से पैरेलली लेना। आपको एक एंड्रॉइड की ऐप बनानी है, व्हाट्सएप ऐप बनानी है, या चाय बनानी है, तो सबसे पहले भी रिक्वायर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपने क्या करा? इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कंपनी ने अपनी लोकेशन देख ली, वहां पे सिस्टम्स वगैरह सारी चीजें लगा दी, दैट इज कॉल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नाउ सेकंड ऑप्शन, कि खाली घर बनने से तो चाय बन नहीं जाएगी। चाय बनाने के लिए तुम्हें टी, शुगर और गैस तीनों चाहिए। दिस इज योर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी कि जिसकी हेल्प से चाय बनेगी। लाइक मैं आपसे कहता हूं कि आपको यार वर्ड में एक लेटर लिखना है, या एक्सेल की एक सीट बनानी है, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनानी है। तो अगर आपके लैपटॉप में खाली ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो क्या एक्सेल की सीट बन जाएगी? आपको MS ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा।
और उसके अंदर जाके पावर पॉइंट या एक्सेल की सीट बनानी पड़ेगी। यस या नो एवरीवन? अतुल, Yes, sir. मानव, Yes, sir. विजय, गाइस, Yes, sir. व्हाट इज माय पॉइंट एवरीवन? Yes, Yes, sir. तो गाइस सेम ही कॉन्सेप्ट है कि अब मेरे को वो चीजें चाहिए जिसकी हेल्प से मैं टी बनाऊंगा या जिसकी हेल्प से मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। तो लाइक हमें अगर टी बनानी है तो हमने क्या करा, यहाँ पर अपने वो सामान रखा, गैस रखी और अपनी टी बनानी स्टार्ट करी और फाइनली ये आपकी टी बनके रेडी हो गई। और अब आप किस चीज का मजा ले रहे हो? चाय का। तो फाइनली आज आप अपने मोबाइल में एक ऐप यूज करते हो, आपको नहीं पता ये ऐप कहां पर बनी है, क्या इसका बैकग्राउंड है, कैसे बनी है, आप सिर्फ उसको यूज कर रहे हो। बट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि व्हेन आपको अगर हमें कोई ऐप बनानी है तो उस ऐप के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद नीड कि आपने उस पर जावा इंस्टॉल करा, जावा इज योर प्लेटफॉर्म, और जावा की हेल्प से आपने एक ऐप बनाई, तो ऐप इज योर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो दीज आर द डिफरेंस कि आज आप मार्केट में कभी किसी ने लैपटॉप खरीदा है अपनी लाइफ में? पक्का? तो जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हो तो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? रैम कितनी होनी चाहिए? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू कितना होना चाहिए, हार्ड ड्राइव कितनी होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, यस और नो, और आपका विंडोज क्या होनी चाहिए, यही सारी चीज रिक्वायर्ड है। अब मैं कहता हूं इतनी चीज लैपटॉप में होने से क्या मेरी वर्ड की फाइल बन जाएगी? बन जाएगी? नो सर। बताओ गाइस। तो दिस इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लेयर। ये आपका कंप्यूटर रेडी हुआ है अभी, ये अभी इन चीजों से आपका लैपटॉप रेडी हुआ है। नाउ सेकंड ऑप्शन इज कमिंग, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिन चीजों का आप यूज करते हो। व्हाट इज द प्लेटफॉर्म? लाइक आपको वीडियोस देखनी है, वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करोगे, आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट करना है, एमएस ऑफिस इंस्टॉल करोगे, आपको सीसीएनए का कोई करना है तो पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करोगे, यस या नो? या इनबिल्ट है पैकेट ट्रेसर? नहीं है ना विंडोज का फीचर। किसी को जावा पे काम करना है तो जावा इंस्टॉल करेगा, कोई एसक्यूएल इंस्टॉल करेगा, कोई पाइथन इंस्टॉल करेगा। तो एज पर द रिक्वायरमेंट आप अपनी प्लेटफॉर्म बनाओगे जिस चीज को आप यूज करोगे, और देन उसकी हेल्प से आपको जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, लाइक आपने एक ऐप बनाई है, डेवलप करना है, सो यू कैन क्रिएट अ ऐप और आप उसको यहाँ पर ऐप कर दोगे। सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जो आपका आउटपुट आया ना, दिस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये बनता नहीं है, जो कि यूज होता है। तो दीज आर द सर्विसेज। तो क्लाउड के अंदर गाइस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये वाला पार्ट। दिस पार्ट इज क्लाउड एंड दिस पार्ट इज अ डेवऑप्स। डेवऑप्स। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कंप्लीट डिप्लॉयमेंट की सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर बन के आ गया ना आपके पास, अब आप इसको इंस्टॉल करिए और यूज करिए। देखिए सर फाइनली ये आपने AWS जैसे सीखना होगा क्या चीज? सर इसमें? सर जैसे हाँ, AWS में तो हम ये मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला अभी ये करेंगे, प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज ये हमें अभी नहीं टच करना है। नहीं ये नहीं टच करना है, बट एक दो चीजें मैं कराऊंगा। रीजन क्या है यार, हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाए, तो हम्म। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग ही आती है। अगर आप ओके। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे जाते हैं तो आपको डेवलपमेंट भी आना चाहिए, कोडिंग भी आनी चाहिए। और हम इंडिया लोग तो वैसे भी +91 लेके चलते हैं, हार्ड काम से हमेशा बचते हैं, सोचते हैं दूसरे का पका पकाया मिल जाए तो वही खा लेते हैं। घर में भंडारा भी हो रहा हो ना पड़ोस में, 6 दिन तो खाना नहीं बनाएंगे, 6 दिन का एक ही दिन में भर लाएंगे, कल हो या ना हो। चलिए गाइस, तो आगे चलते हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा क्लाउड क्या है, क्लाउड की सर्विसेज क्या है। बट यार क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि पहली बात तो क्लाउड लाया क्यों गया, और क्या क्लाउड के आने से जॉब कम हुई है या ज्यादा हुई है? क्वेश्चन बनता है नहीं बनता? बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन है कि कहते हैं ना कि कंप्यूटर आने से तो जॉब ही चली गई। तो मैं यही कहता हूं कि क्लाउड आने से जॉब कम हुई है या ज्यादा हुई है, और इसका रीजन क्या है लाने का।
सर कोई कॉस्ट बताएगा? कटिंग, बिल्कुल, और कॉस्ट कटिंग के अलावा सर टाइम इफेक्टिवनेस, तो ये तो बेनिफिट है ना। और चलिए मैं बता ही देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि एक एक से पूछूंगा, जब तक तो मैं क्लाउड को बता भी दूंगा। गाइस एक कंपनी है जिसके पास एक प्रोजेक्ट आया है। प्रोजेक्ट का मतलब है कि मैंने आपको कोई काम करने के लिए दिया है, आपने बताया सर मैं इतने पैसे लूंगा। गॉट इट? तो मैं क्लाइंट हो गया, और क्लाइंट जिसको भी अपना काम करने के लिए देता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। लाइक आपने ठेकेदार को पकड़ा, उसको बोला यार मेरा घर बना दे, उसने बोला भाई 5 लाख रुपए लूंगा मैं, 2 महीने में बना के दे दूंगा। तो ठेकेदार के लिए वो हो गया प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का मतलब ही हम इसी को बोलते हैं कि मैंने कोई वर्क आप लोगों को दिया है। अब वो ठेकेदार कितने लोगों को इकट्ठा करके बनाता है, अब वो कहता है उसके नीचे 20 लेबर लगाएगा, तो वो हो गई जॉब्स जिसके बेस पे। तो एक कंपनी आई, कंपनी ने एक प्रोजेक्ट दिया, लाइक द कंपनी इज कॉल्ड HCL। HCL की कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आता है। अंकित थोड़ा अपना माइक ना दूर रखिए, ठीक है, अपने से। तो HCL की कंपनी का एक प्रोजेक्ट आता है कि उसने बोला कि मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला, एक ऐप डिप्लॉय करनी है इन 2 लोकेशंस इन मुंबई एंड दिल्ली। द टोटल कॉस्ट, ड्यूरेशन, उसने मेरे को ड्यूरेशन भी दिया कि 6 मंथ के अंदर आपको एक काम करना है। HCL ने बोला कि 20 करोड़ रुपीस है लगेंगे, 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है। HCL के हिसाब से सोचना यार, मेरे हिसाब से नहीं, मैं 20 रुपीस में भी कर दूंगा। अब 20 करोड़ में से उन्होंने क्या करा, 5 करोड़ रुपीस एडवांस पे कर दिया, क्योंकि कंपनी कुछ तो एडवांस लेगी ना। अब प्रोजेक्ट आता है, स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, 2 जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करेगी, जगह देखेगी, सेटअप लगाएगी। यस और नो? तो चलिए, अब कंपनी की पहले होती है एक सिंकअप मीटिंग, जैसे क्लास के बाद स्टूडेंट्स की होती है, या ट्रेनर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, हमें इससे नहीं पढ़ना, कंप्लेन करने चलते हैं। क्यों गाइस, होती है ना ऐसी? चलो यार, मैं भी स्टूडेंट लाइफ से आया। तो यहाँ पे एक सिंकअप मीटिंग होती है, और सिंकअप मीटिंग में 4 टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं या 4 टाइप्स के इंजीनियर्स हैं। अब इन इंजीनियर्स को ध्यान से समझना, बड़े इंटरेस्टिंग इंजीनियर्स हैं, जिनमें से 3 इंजीनियर्स को आप जानते हैं, चौथे इंजीनियर्स के बारे में अभी आपको कुछ पता नहीं है। पहला इंजीनियर है सन 1990 का, 1990 का। वो कहता है कि सर आप यही प्रोजेक्ट कर लीजिए, और आप इस प्रोजेक्ट को ऑन प्रीमाइस में करिए। ऑन प्रीमाइस का मतलब क्या है? ऑन प्रीमाइस का मतलब है कि आप सर मार्केट से अपने खुद के सर्वर्स खरीदिए और अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लीजिए। कहता है ठीक है, ऑन प्रीमाइस में कितनी कॉस्ट आएगी? वो कहता है सर अगर आप ऑन प्रीमाइस डिप्लॉय करते हो तो आपका 6 करोड़ रुपीस की कॉस्ट आएगी, ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। आप अपने खुद के सर्वर खरीदोगे, फायरवॉल, राउटर, स्विचेस, सारी चीजें खरीदोगे, एसी कूलिंग से लेके एक डेटा सेंटर बनाओगे, तो अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ रुपए की कॉस्ट आएगी। अब मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों को 6 महीने के लिए गोवा जाना है, तो क्या आप 6 महीने के लिए वहां पे अपना घर खरीदोगे? एवरीवन, कोई रिप्लाई No, देगा? sir. No, sir. अगर Sir. खरीद लेते हो तो क्या होगा? आफ्टर 6 मंथ के बाद उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और देनी पड़ जाएगी। यस और नो? अब चाहे आप 5 साल बाद दोबारा गोवा जाओ, तो क्या 5 ईयर तक उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ही देते रहोगे? तो HCL जैसी कंपनी तो 6 करोड़ और लगा देगी। तो अब दूसरा, कंपनी के पास कितना एडवांस आया है? 5 करोड़। क्या कोई भी कंपनी 6 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी? क्योंकि इसके अलावा अभी एम्प्लॉयज की सैलरीज भी हैं, रनिंग कॉस्ट है, वो सब भी तो देनी है ना। क्योंकि नेक्स्ट पेमेंट तो तब आएगी जब 30% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और 30% प्रोजेक्ट कम से कम 2 महीने में तो होगा। तो 2 महीने की एम्प्लॉयज की सैलरी कौन देगा? गॉट इट गाइस? तो क्या कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेगी? नहीं लेगी, कोई भी कंपनी नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि दिस इज अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। तो आज से बिफोर 2010 सारी कंपनियां ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती थी, जहां पर सबसे ज्यादा हार्डवेयर नेटवर्किंग की जॉब थी।
उससे समय आपका रिपेयरिंग का काम भी काफी ज्यादा था, नेटवर्किंग वाले का काम भी था। तो CCNA, MCSC, हार्डवेयर इंजीनियर, और उस समय आपका हार्डवेयर नेटवर्किंग का डिप्लोमा, ये सब बहुत ज्यादा फेमस था, क्योंकि हर कंपनी में 500-500 सर्वर, 500-500 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, डेस्कटॉप लगे हुए हैं। आजकल तो डेस्कटॉप ढूंढोगे ना तो 10 में से शायद किसी एक के घर में मिले। तो पहले ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो ऑन प्रीमाइस था तो सिस्टम्स खराब भी होते थे, उनको सही करने के लिए इंजीनियर्स भी चाहिए थे। तो दिस इज अ चैलेंज। अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ बिफोर 2010। और उस समय कौन से फोन आते थे? नोकिया, रेड बटन और ग्रीन बटन। क्या अब नहीं आ रहे वो फोन? आ रहे हैं ना, अभी भी यूज हो रहे हैं। तो ऑन प्रीमाइस ऐसा नहीं है कि अभी यूज नहीं हो रहा, कुछ कंपनी ऐसी है जो अभी भी अपने खुद के सर्वर्स लगा के यूज कर रही हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ऑन प्रीमाइस की जॉब नहीं है। गॉट माय पॉइंट? अब टेक्नोलॉजी दोबारा से चेंज हुई, और आफ्टर 2010 के बाद अब सेकंड इंजीनियर आ गया, वो नया नया बीटेक पास आउट था। वो कहने लगा कि नहीं सर, हमारे टाइम पे तो बीटेक में 2 महीने पढ़ाई नहीं होती थी, 4 महीने होती थी। ठीक है ना, 2021वीं सदी आते आते वो 2 महीने हो गए, और पता लगा अगली सदी तक वो फिर कहोगे बीटेक में पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल। तो गाइस, उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी आई थी, शायद आप लोगों को पता है, नाम आप लोगों ने बढ़िया तरह सुना हुआ है, कोई बताएगा? एनीवन? वर्चुअलाइजेशन। गाइस, पता है आप लोगों को? नो सर। वर्चुअलाइजेशन। देखा, आंसर मिल गया ना। नाम सुना है, नहीं सुना? वर्चुअलाइजेशन। अंकित, सुना हुआ है नाम? यस सर। तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर यूज होते हैं आपके लाइक का हाइपर वी, VMware, Citrix, these all are the virtualization tools। और वर्चुअलाइजेशन टूल के हेल्प से आप क्या क्रिएट करते हो? वर्चुअल सर्वर्स बनाते हो। तो सेकंड इंजीनियर कहता है सर, अगर आप इसी प्रोजेक्ट को वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे करते हैं तो आपकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 3 करोड़ आएगी। तो कंपनी ले सकती है इस प्रोजेक्ट को? यस और नो? एवरीवन? यस सर। यस सर। बट यहां भी चैलेंज है कि 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ क्या होगा? 3 करोड़ रुपए का ब्लॉक? यस और नो? ये तो ब्लॉक ही हो गया ना, Yes, sir. क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म, नया प्रोजेक्ट मेरे को मिल ही नहीं रहा। अब जो नया प्रोजेक्ट मिला भी है तो चैलेंज ये आ रहा है कि यार अभी मेरा 4 GB रैम था, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए 16 GB रैम रिक्वायर्ड है, और आपका लैपटॉप तो 4 GB से ज्यादा सपोर्ट ही नहीं करता। तो क्या होगा? प्रोजेक्ट कैंसिल या लैपटॉप कैंसिल? दोनों में से कोई एक चीज तो कैंसिल करनी पड़ेगी आपको। मूवी मूवी वाला सीन की कुर्बानी देगा कौन? तो 50-50 चांस है यहाँ पर। अब इन सब ने सोचा, मार्केट में एक मेरा जैसा बंदा आ गया, यार मैंने एक दुकान खोली है, जिसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मेरे से रेंट पे ले लो। आपको 6 महीने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, मैं आपको दे रहा हूँ, यू गिव मी ओनली 50 लाख रुपीज। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मेरी है, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी को कितने टाइम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था? कहां पे चाहिए था? मुंबई और दिल्ली। तो आप क्या करोगे? 6 करोड़ खर्च करोगे, 3 करोड़ या 50 लाख? ये क्लाउड है, 50 लाख। ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। गॉट इट माय पॉइंट? बट मैंने थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चला गया, मैंने कि नहीं सर, आप मेरे से लो, मैं आपको 20 लाख में दे दूंगा। ये क्या है? अब कहेंगे सर अब क्लाउड से आगे क्या है? बिल्कुल, ये है गाइस डेवऑप्स। लाइक कि आपको पैकेट ट्रेसर चलाना है और आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पैकेट ट्रेसर चल जाएगा? बट चल जाएगा। अगर क्यों? क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली लेयर ही हटा देते हैं हम, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर रन कराना, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। कंपनी के पास 500 सर्वर्स हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिनिमम 4 GB रैम का यूज करता है, 50 GB स्पेस का यूज करता है।
तो कंपनी के 500 सर्वर में कितनी रैम की कॉस्ट बची? मैं डेवऑप्स की बात कर रहा हूं। डेवऑप्स में देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर। हमें हर मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की जरूरत नहीं है, आप एक ही सिस्टम पे डालिए, वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सारी मशीन के साथ शेयर कर देता है। अभी आपको क्या है कि आपने 10 चीजें चलानी है, तो आप 10 की 10 मशीनों पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे और फिर 10 के 10 सिस्टम पे वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करोगे। अब मैं कहता हूं एक ही मशीन पे इंस्टॉल करो ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी 9 पे इंस्टॉल करने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही जगह तो 4 GB रैम यूज कर रहे हैं, एक ही जगह 50 GB, बाकी 9 सिस्टम्स की रैम, स्पेस और लाइसेंसिंग कॉस्ट आपकी बची या नहीं बची? बिल्कुल वही डेवऑप्स से आगे, तो मैं डेवऑप्स से लेके नहीं जाऊंगा। तो गाइस दीज की आज के टाइम में जो मार्केट में करंट प्रोफाइल है वो क्लाउड है या क्लाउड विद डेवऑप्स। तो 80% जो प्रोफाइल्स हैं वो क्लाउड विद डेवऑप्स मार्केट के अंदर आ चुकी है। आज से 1.5 साल पहले सिर्फ क्लाउड था, और 2021 जब से स्टार्ट हुआ तो तब से मार्केट में आपका डेवऑप्स ने बहुत ज्यादा मार्केट पकड़ी है। और आप किसी भी आईटी में आपका कोई फ्रेंड है तो वो आपसे यही बोलेगा कि गाइस आप क्लाउड विद डेवऑप्स करिए। तो नाउ दिस इज अ एस। सो अब यहां पर आपके पास कंपनी के पास, हमारे पास पहले एक ही चॉइस थी बिफोर 2010 की सिर्फ ऑन प्रीमाइस इंजीनियर ही चाहिए थे। नाउ अब जो कंपनी ऑन प्रीमाइस काम कर रही है वो कौन से इंजीनियर देखेगी? ऑन प्रीमाइस ही देखेगी। जो कंपनी वर्चुअलाइजेशन टूल यूज कर रही है वो वर्चुअलाइजेशन वाले इंजीनियर। जो कंपनी क्लाउड पे मूव हो गई है वो कौन से इंजीनियर को जॉब देंगे? क्लाउड को। जो कंपनी डेवऑप्स पे मूव हो गई है वो। तो अब यहाँ पे जॉब इंक्रीज हुई या कम हुई? गाइस एवरीवन, इंक्रीज हुई सर। क्या यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहे? बोर हो रहे हो क्या? अंकित, अतुल, मानव, नो सर। साक्षी, इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। विजय, सलमान, क्लियर हो रहा है या बाउंस जा रहा है गाइस? क्लियर हो रहा है सर। चलिए तो और क्लियर कर देते हैं इसको, डोंट वरी, अभी और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अभी रुक जाओ, क्लाउड पूरी तरह क्लियर कर देते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं। मेरे हर एग्जांपल का एक लॉजिक होता है गाइस। दिस इज अ वन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है आईसीसीपी इन्फोटेक के नाम से। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। सपोज करो इस कंपनी ने अपना एक नोएडा के अंदर डेटा सेंटर बनाया। कंपनी कहती है कि मेरी अगर 20 ब्रांच है तो मैं 20 जगह क्यों बनाऊं, मैं तो रीजनल ऑफिस एक ही जगह बनाऊंगा ना। गूगल कहता है मैं 100 जगह डेटा सेंटर क्यों बनाऊं, मैं एक ही जगह बनाऊंगा। अंबानी भी कहता है मैं क्यों 20 जगह करूं, उसने एक ही बिल्डिंग बना ली है, सारी चीज एक ही जगह मर्ज कर ली है, कहता है मैं यहां से बैठ के कंट्रोल करूंगा सारी ब्रांचेस को। तो सेम है कि यहां पर कंपनी ने अपना एक डेटा सेंटर बनाया, इज इट ऑन नोएडा। तो ये गाइस नोएडा की टीम है, और इसी नोएडा की टीम पे ये डेटा सेंटर है, और इस पर्टिकुलर डेटा सेंटर्स के अंदर आपके सर्वर्स डिप्लॉय हो रखे हैं। ये आपके सर्वर्स हैं। तो कॉल दिस इज योर नोएडा डेटा सेंटर। गाइस ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इसका भी एक लॉजिक है। एंड यहाँ पर आपकी नोएडा की आईटी टीम है, और दिस इज अ डेटा सेंटर, और लाइक दिस इज फॉर दिल्ली, ये आपका दिल्ली का सर्वर है, ये आपके नोएडा का सर्वर है, और लाइक ये आपका मुंबई के सर्वर्स है। एंड कंपनी की 2 ब्रांचेस और हैं, एक है दिल्ली के अंदर और एक है आपकी मुंबई के अंदर। दीज आर द 2 ब्रांचेस आर अवेलेबल इन दिल्ली एंड मुंबई। तो ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं। एंड नाउ द ऑल देयर इज नो यहां पर कोई फिजिकल कंट्रोल इनके पास नहीं है, क्योंकि यहां पे हमारे सर्वर्स ही नहीं लगे हुए। और ये भी सर्वर्स कहां से एक्सेस करेंगे? नोएडा से, क्योंकि सर्वर्स मेरे कहां पे लगे हुए हैं? नोएडा में। लाइक आप गूगल एक्सेस करते तो गूगल आपके घर में थोड़ी ना है,
Yes or no? So via internet. Is it clear, everyone? Yes, sir. चलिए यार, अच्छी बात है. तो all are connected through a internet. तो इसके बाद मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर मैं आप लोगों से कल पूछूंगा. बहुत इजी क्वेश्चन है. तो नाउ गाइस, अब सपोज करो कि मुंबई का सर्वर डाउन हो जाता है. तो कौन सी टीम इसको ट्रबल शूट करेगी? मुंबई की टीम, दिल्ली की टीम या नोएडा की टीम? नोएडा. बताओ गाइस, कौन सी टीम करेगी? नोएडा सर. नोएडा करेगी ना. ऐसा तो नहीं है ना कि आप चार्जर घर भूल आए, या फिर आप कहते हैं कि आप पानी की मोटर चला के अपने ऑफिस में आ गए. तो पानी की मोटर कौन बंद करेगा? जो घर पे है. Yes, sir. पता लगा कौन सी टीम करेगी? गॉट इट माय पॉइंट? गाइस, जहां पर भी डेटा सेंटर का फिजिकल कंट्रोल होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड. और जहां पर फिजिकल कंट्रोल नहीं है उसको बोलते हैं पब्लिक क्लाउड. और दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किस कंपनी का है? दिस इज अ हाइब्रिड क्लाउड है. हाइब्रिड क्लाउड ऑफ आईसीसीपी इंफोटेक. कोई भी कंपनी अपना डेडिकेटेड क्लाउड बनाती है. व्हाट इज द मीनिंग? कि आज आपने एक गाड़ी खरीदी है, वो आपकी पर्सनल गाड़ी है. अब आप अपने रिलेटिव्स को भी बिठा के लेके जा रहे हो, उनके पास तो गाड़ी नहीं है, वो आपकी गाड़ी यूज कर रहे हैं. तो वो क्या हो गई? उनके लिए पब्लिकली हो गई. और ठीक है, और दिस इज अ कॉम्बिनेशन कि इसमें पर्सनल बंदा भी जा रहा है और प्राइवेट वाला बंदा भी जा रहा है, पब्लिक वाला भी. तो इट इज अ हाइब्रिड. तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का मतलब है कि यहां पर दोनों, बट इट इज अ डेडिकेटेड क्लाउड. If you are not an employee of this organization, or if you are not a partner of this organization, ना ही आप पार्टनर हो ना ही आप एम्प्लॉय हो. लाइक कि आपके बाहर एक बंदा मिल गया जो आपको जानता ही नहीं है, आपका रिश्तेदार भी नहीं है, तो क्या आप उसको अपनी गाड़ी में बिठाओगे? गाइस, बिठाओगे क्या? तो No, जो sir. इस कंपनी का पार्टनर नहीं है, मेंबर नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्या वो इस कंपनी का डेटा सेंटर यूज कर सकता है? ये नो एक सर. सबसे बड़ा चैलेंज था. जब वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आई थी, तो उस समय हर कंपनी, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का नाम ही क्लाउड है. ये मैं आप लोगों को अब बता देता हूं. द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कॉल्ड अ क्लाउड. सो जो प्राइवेट क्लाउड बनता था और पब्लिक क्लाउड का कॉन्सेप्ट है, दिस इज द टर्म्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन. कोई भी कंपनी अपना वर्चुअलाइज सर्वर बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर रही है, तो उसको हम बोलते थे प्राइवेट क्लाउड. बट वो पर्टिकुलर डेडिकेटेड कंपनी के लिए था. सिर्फ कंपनी के ही एम्प्लॉय उसको एक्सेस कर सकते थे, या कंपनी के पार्टनर ही एक्सेस कर सकते थे. लुक लाइक योर बर्थडे पार्टी, मैरिज. यस और नो? बट अब बाहर के बंदों का क्या करें भाई? बाहर के बंदों को भी तो चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर. तो वो चैलेंज. तो आपने क्या करा यार? भंडारा करा देते हम. तो भंडारा किस किस के लिए हो गया? और घर के भी और बाहर के भी. या मैं एक लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल देता हूं जो समझ में आ जाता है. क्लियर? इसी तरीके से मार्केट में कुछ सर्विस प्रोवाइडर आ गए. और वो सर्विस प्रोवाइडर कौन है? AWS, अजूरे, GCP. इन सब ने भंडारा खोल दिया है कि अगर किसी को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो आप हमारे पास आइए और हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे. गॉट इट माय पॉइंट गाइस? तो ये भी Yes, क्लाउड है, sir. बट दीज ऑल आर द प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड. पब्लिक. पब्लिक के लिए ओपन है. बर्थडे पार्टी प्राइवेट है या पब्लिक है? प्राइवेट और है. लंगर. तो यहां पर ये क्या है? तो दीज ऑल क्लाउड इज अ पब्लिक क्लाउड. यहां पर कोई भी जा सकता है, पैसे पे करे और करे. STD बूथ पब्लिक है प्राइवेट है? और आपका मोबाइल फोन प्राइवेट है ना? प्राइवेट. उसमें तो ऐसे ISI की इंफॉर्मेशन रखी हुई है, सारे पैटर्न लगा के रखते हो. क्लियर गाइस? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड. पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड और क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड का यूज क्या है, एंड व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस, एंड व्हाट इज क्लाउड. तो नाउ योर क्वेश्चन जो आज हमने कवर करे हैं, व्हाट इज क्लाउड?
व्हाट इज क्लाउड क्या होता है? क्लाउड सर्विसेज। इन सब की पीपीटीज मेरे को चाहिए मंडे तक। जो भी टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे मंडे को आपको उसकी पीपीटी मुझे सबमिट करनी है अपनी लैंग्वेज में। एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड, तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, डिफरेंस बिटवीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन एंड इंटरनेट। एक इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। वाइड एरिया नेटवर्क, व्हेन, लैन, व्हेन, मैन पढ़ा है और इंटरनेट। तो मेरा क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन व्हेन एंड इंटरनेट, दोनों सेम है या अलग है? तो अलग है तो उसका आंसर बताइए, या कोई अभी बता सकता है तो बताइए, ऑनलाइन में पहले पूछता हूं। अंकित, अतुल, मानव, साक्षी, सलमान, विजय, विशाल, एनी आइडिया? बताइए। बताइए गाइस, आंसर बताइए। सर इंटरनेट तो कोई भी किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकता है, बट वाइड एरिया नेटवर्क को एक स्पेसिफाइड एरिया के अंदर ही कोई एक्सेस कर सकता है। लाइक वाइड एरिया का सर मतलब भी लाइक, तो, वाइड का मतलब तो कुछ भी हो गया ना। सर बट उसका वैन की लोकेशन कोई एक लिमिट नहीं स्पेसिफाइड है, होगा ना। बता दो क्या जी। ओके। सर जैसे डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, वाइड क्या एरिया जी? नेटवर्क। सर वाइड एरिया नेटवर्क में डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है। जैसे कि आपको अगर स्टेट का विशाल, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही यार, बिल्कुल भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। मानव, एनी आइडिया? नो, नो सर। क्वेश्चन तो गलत नहीं है मेरा? क्वेश्चन तो नो गलत सर। नहीं पूछा? नो हेलो सर, क्वेश्चन सही है। हेलो। हाँ बताइए सर। विशाल। हाँ सलमान बताइए, कोई तो बोलिए यार। सर वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट, मतलब इंटरनेट दोनों में ही यूज होगा मतलब। और वाइड एरिया नेटवर्क सर हो गया, मतलब जैसे एक कंपनी का डोमेन है, एचसीएल कंपनी हो गई, एक उसकी ब्रांच नोएडा में है, एक गुड़गांव में है, एक दिल्ली में है। तो उसमें जो डोमेन तो एक ही है ना सर, उसका तो वाइड एरिया में यूज हो रहा है, और इंटरनेट तो दोनों ही है सर। तो फिर क्या हुआ, क्लियर हुआ कुछ? प्रॉपर करके अध्ययन तो डोमेन बना रहे हो, ये तो मैन में भी हो सकता है। लाइक आईसीआईसी बैंक मैंने ले लिया, उसकी ब्रांचेस मैंने एनसीआर में दे दी। एक्चुअली में वैन को तो यही बोला जाता है ना, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी कराता है, कहीं भी कोई भी ब्रांचेस हो। और इंटरनेट सर में भी बट यही वो बोला जाता किसी है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए मीन स्पेसिफाइड रहेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर, जैसे एचसीएल बता रहे थे, तो उसी के एम्प्लॉय या कोई या क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं सर। चलिए, बट इंटरनेट ओपन टू ऑल हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, उनसे ही पूछ लें, अभी रिसेंटली इन्होंने लैन वैन वैन पढ़ा है, तो बताओ भाइयों। आई बता, तुम्हारा आज नेटवर्किंग पे इंटरव्यू हो जाए तो यही आंसर देगा, तो क्या वो जॉब देगा? बताओ फिर। चले गए गाइस, देखिए हमारे वैन का मतलब है नॉन ब्रांचेस। नॉन ब्रांचेस, जैसे भी मेरे को ऑनलाइन आंसर दिया है, सही दिया उन्होंने। नॉन का मतलब है कि मेरी एक एचसीएल कंपनी है जिसकी 50 ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड है, मैंने इंटायर डेडिकेटेड ब्रांचेस को कनेक्ट कर दिया, वो मेरा वैन हो गया। लेकिन उसके साथ साथ मैं पब्लिकली भी कुछ चीजों से कनेक्ट होना चाहता हूं। तो इंटरनेट इज अ बेसिकली, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन एक्सेस द पब्लिक नेटवर्क। आपके रिलेटिव जगह जगह हैं, तो आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, इट्स कॉल्ड वैन। लेकिन अगर आपको कोई मैसेज सभी को भेजना है तो आप उसको ग्रुप नहीं बनाओगे, आप उसके लिए ब्रॉडकास्ट मैसेज करोगे। तो पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट बनाया गया है, लेकिन डेडिकेटेड नेटवर्क को, चाहे वो अवेलेबल है डिफरेंट लोकेशंस पे, उसके लिए वैन बनाया गया है।
तो मेरे इंटरव्यू सेक्शंस में मैंने लैन वैन मैन का प्रॉपर डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है। इट अराउंड 1.5 आवर का लेक्चर है, लैन वैन और मैन इंटरनेट चारों पे। तो आप वो लेक्चर मेरा देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। वहां पे आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग का भी लेक्चर मेरा पड़ा हुआ है, 4 घंटे का, 2 वीडियोस हैं, आप वो भी देख लीजिएगा, आपकी वो चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। नहीं आएंगे तो आप पूछ सकते हो। सर ये तो हमें नाउ भी गाइस, एक्सेस मिल जाएगा उसका? मैं अभी आपको चैनल बता देता हूँ, यू कैन सी, आप सभी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ गाइस, दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास। नाउ स्टार्ट फॉर AWS। तो बताइए आज ही करें या कल से स्टार्ट करें? वैसे टाइम अभी 1 घंटा ही हुआ है, तो बताइए गाइस, इनफ फॉर टुडे? तो जितना Yes, sir. पढ़ा है, पहले तो एक क्वेश्चन के आंसर मैं कल पूछूंगा आप लोगों से, और कल से हम क्लास 3 o'clock कर लें एवरीवन। Yes, sir. No, sir. 3 o'clock No, sir. विशाल? No, sir. सर वो थ्री क्यों? थ्री के लिए मैंने ऐसे भी पहले कह रखा था, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है ना, प्रिस्क्राइब ही था पहले। मेरे पास एक्चुअली क्या है ना, काफी सारे स्टूडेंट हैं, सब 3 o'clock के लिए कह रहे हैं। विशाल क्या प्रॉब्लम है 3 o'clock में? आधा घंटे का तो फर्क है यार। सर नहीं हो पाएगा। क्यों यार, अभी भी तो आप 2:30 बजे से 4 बजे तक कर रहे हो। कॉलेज की छुट्टी हो जाती है ना, तो फिर 4 कैसे? से कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। विशाल आप मेरे को कॉल करना, ठीक है? आपकी ना आवाज क्लियर नहीं हो रही, आप मेरे को बताना। तो चलिए गाइस, कल से हम 3 o'clock क्लास लेंगे। बाकी अगर किसी को कोई भी चैलेंज है, वो मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकता है। और गाइस, जो भी लेक्चर मैंने अभी आपको